द ग्रीन के तमाम दोस्तों को एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिनके बारे में सुनकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की अमेजिंग वीडियो को। बल्कि इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 एलिगेटर की। दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं कि एक एलिगेटर यानी कि एक मगरमच्छ किसी इंसान का दोस्त हो सकता है? यकीनन नहीं, क्योंकि मगरमच्छ को तो देख के आपके औसान खता हो जाते हैं, आप फौरी भागना शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली एक औरत जिसका नाम मैरी है, इसका एक दोस्त है और वो है मगरमच्छ। जी हाँ दोस्तों, एलिगेटर जिसका नाम है रैम्बो, ये मैरी का बहुत ही करीबी दोस्त है। दोस्तों रैम्बो एक ऐसा जबरदस्त और कलाकार किस्म का एलिगेटर है जिसको अपनी तस्वीरें बनवाने का और बाइक राइडिंग का बहुत शौक है। और मजे की बात तो ये है कि मैरी उसके ये सारे शौक पूरे करती है। दोस्तों क्या आप किसी एलिगेटर को अपना दोस्त बनाना पसंद करेंगे? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर नहीं तो क्यों नहीं ये भी जरूर बताइएगा। अरे नहीं, हम आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। नंबर 2 दोस्तों, एक केविन नामी शख्स जो कि अमेरिका से ही ताल्लुक रखता है, लॉस एंजलिस की सड़कों पर उसकी वाटर सर्फिंग करने की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। लोग परेशान थे कि भाई सड़क पर पानी कहां से आया जिस पर केविन इतनी आला सर्फिंग कर रहा है। दोस्तों की वीडियो इतनी वायरल हुई कि लोगों ने बाकायदा इसका पीछा करना शुरू किया ये जानने के लिए कि आखिर केविन ने ऐसा कैसे किया। तो पता चला कि केविन ऑप्टिकल इल्यूजन का मास्टर है और इसके पास वो सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जिनके जरिए वीडियो को एडिट करके वैसा दिखाया जा सकता है जैसा केविन चाहता है। दोस्तों केविन ने इस तरह की और बहुत सी वीडियोस बनाई जिनमें कहीं पर वो आसमान पर पार्क कर रहा है, कहीं वो पानी पर चल रहा है और किसी ऐसी वीडियो के अंदर वो दुनिया की सबसे आला मॉडल के साथ खड़ा है जिस वीडियो के बारे में आप तो सिर्फ तमन्ना ही कर सकते हैं। नंबर 3 दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक खास किस्म की छिपकली पाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा उसमें खास क्या है? दोस्तों इसमें खास है इसकी जबान। जी हाँ, इसकी जबान काली नहीं बल्कि नीली है। दोस्तों नीली जबान ऐसी जो कि दिखने में यूं लगे कि शायद जहर से भरपूर है। नहीं, हम किसी औरत की जबान की बात नहीं कर रहे। दोस्तों ये जबान है एक छिपकली की जो इंतहाई जहरीली लगती है। इस जबान को देख के लगता है कि शायद ये छिपकली जिसको भी काटे उसकी तो जिंदगी ही ले जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इतनी जहरीली नहीं है जितनी जहरीली ये दिखती है। दोस्तों इस छिपकली के साथ अगर हम आपको एक आइलैंड पर छोड़ दें तो आपका पहला रद्द-ए-अमल क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 4 दोस्तों, अलेक्जेंडर नामी एक आदमी जो कि मोटिवेशन की दुनिया का बेताज बादशाह है। अब आपका सवाल होगा कि भाई क्या ये कासिम अली शाह तो नहीं? अरे नहीं भाई, अलेक्जेंडर नामी इस शख्स को एक भालू ने जंगल के अंदर गुजरते हुए शिकार कर दिया। दोस्तों ये शख्स अपने दोस्तों के साथ एक बारबेक्यू पार्टी मनाने जंगल में आया था, लेकिन ये अपने दोस्तों से बिछड़ गया और ये किसी को नहीं मिला। दोस्तों एक माह तक जो तो इसके साथ जंगल गए थे उन्होंने रेस्क्यू टीम्स के साथ मिलकर इसको तलाश करना शुरू किया और एक मंथ की तगोदो के बाद ये एक ऐसे गार से मिला जहां पर इसे एक भालू ने शिकार करने के बाद फेंका हुआ था। दोस्तों एक माह तक ये भूखा प्यासा उस जगह पर पड़ा रहा और इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखती थी जैसी आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। इसके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकल रहा था और वो ये था कि मैं जिंदा हूँ। दोस्तों आप देखिए कि ये बंदा अपने आप को जिंदा रखने के लिए कितनी तगोदो के अंदर मसरूफ था कि इसके पास मरने के हजारों रीजंस मौजूद थे, लेकिन ये फिर भी नहीं मरा और ये जिंदा रहना चाहता था। बहुत बुरी हालत में, जख्मी कंडीशन में इसे वहां से बाहर निकाला गया, हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाया गया और आज ये बिल्कुल सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वहां पर इसका ठहराव बहुत ही खतरनाक था? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये हमेशा यही सोचता रहा कि जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसे सेलिब्रेट कैसे करेगा। जब इसे प्यास लगी तो इसने अपना ही पेशाब पी लिया ताकि ये जिंदा रह सके। नंबर 5 दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चाइना के शहर जीनान के अंदर एक ऐसा फैक्ट पाया जाता है जिसे आप शायद माने ही नहीं। दोस्तों 4 इंच का चाकू एक बूढ़े शख्स के सर के अंदर धंसा हुआ था पिछले 26 साल से, और चाइना के होनहार डॉक्टरों ने इस बूढ़े शख्स के सर से ये 4 इंच लंबा चाकू बाहर निकाल दिया और ये बंदा भी बच गया। जी हाँ दोस्तों, ये बंदा मरा नहीं बल्कि उन्होंने इसको बड़ी कामयाबी और शातिरपन के साथ बचा लिया। दोस्तों चाइना के अंदर डॉक्टर इतने काबिल हैं कि उन्होंने अपने लोगों को इस बात की यकीन दहानी करा रखी है कि वो मर्ज जो पूरी दुनिया से ठीक नहीं होता, चाइना में वो मर्ज भी ठीक हो जाता है। पता ये चला कि चाइना ना सिर्फ चीजें अच्छी बनाता है बल्कि साथ ही साथ इलाज भी बहुत अच्छा करता है। नंबर 6
दोस्तों 2008 में एक 100 टन का जहाज, ये जहाज बिल्कुल ऐसा ही लगता था जैसे टाइटैनिक का जहाज था। दोस्तों इसके ऊपर $100 मिलियन का ऑयल लदा हुआ था और ये समंदर के बीचों बीच गायब हो गया। अब कोई ऐसा सुराग, कोई ऐसा निशान मौजूद ही नहीं था जिससे पता चलता कि भाई आखिर ये जहाज गया तो गया कहाँ। दोस्तों बहुत से लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी। कुछ कहने लगे कि भाई शायद ये जहाज डूब गया, कुछ कहने लगे कि ये जहाज तबाह हो गया, कुछ ने कुछ कहा, लेकिन इनमें से किसी भी चीज की ना तो कोई फुटेज मिली और ना ही कोई सबूत। अल्टीमेटली जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इस जहाज को सोमालिया के पायरेट्स यानी बहरी कज़ाकों ने लूट लिया है और इसके बाद वो इस पूरे जहाज को अपने आइलैंड पर ले आए और इस जहाज के पार्ट्स करके उन्होंने इन पार्ट्स के अंदर रहना शुरू कर दिया। आप अंदाजा कीजिए कि ये कितने खबीस किस्म के पायरेट्स हैं, अल्लाह माफी करे। नंबर 7 दोस्तों, कोरोना वायरस से पहले दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी पेंडेमिक थी जिसने बहुत सारे लोगों को मार दिया? यकीनी तौर पे आपके जहन में ये सवाल भी कभी ना कभी तो पैदा हुआ होगा। दोस्तों कोरोना वायरस से पहले आलमी वबा जिसका नाम स्पेनिश फ्लू था, इसने दुनिया की तकरीबन 8 से 12% आबादी को खत्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इंडिया के अंदर इसने 1918 में 1.5 करोड़ इंडियंस को मार दिया, जिनमें उस वक्त पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी मिलाकर सब कॉन्टिनेंट के लोग बनते थे। उनमें से 1.5 करोड़ बंदा तो मर गया स्पेनिश फ्लू से और बाकी पूरी दुनिया भी इससे शदीद इफेक्ट हुई। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि दुनिया का इसने तकरीबन 12% हिस्सा खा लिया। लेकिन दोस्तों कोरोना वायरस से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग सेफ हैं। उसकी वजह यह है कि इसके खिलाफ आप लोगों की मुख्तलिफ मेडिसिन की एडवांसमेंट्स आपके काम आ रही हैं। नंबर 8 दोस्तों, पैट्रिक नाम का एक साइंटिस्ट था जो अपने शहर को खूबसूरत बनाना चाहता था। दोस्तों उसने पैरिस शहर के अंदर एक ऐसा जबरदस्त किस्म का आइडिया फ्लोट किया जिससे शहर की खूबसूरती में इजाफा किया जाए। शहर के मेयर ने जब उससे कहा कि कुछ नया बनाओ तो उसने हवा में तैरती मछलियों जैसा एक लिक्विड शॉट बना दिया। दोस्तों ये ऐसा दिखता है जैसे इसके अंदर लाखों मछलियां तैर रही हों और जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये रेनबो की तरह चमकता है मुख्तलिफ रंगों के अंदर। इसके अंदर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर के हजारों छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे किए गए हैं जो तकरीबन 15,000 स्क्वायर फीट पर फैले हुए हैं और इसको देखकर तो यूं लगता है कि शायद इतना खूबसूरत मंजर पूरी दुनिया में और कहीं नहीं होगा। नंबर 9 दोस्तों, कोरोना वायरस को आप लोगों ने इस वक्त एक वर्ल्ड टॉपिक बना रखा है। यकीनी तौर पे हर बंदा ये बात करता फिर रहा है कि भाई कोरोना 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 और कोरोना। दोस्तों क्या आप कोरोना की बातें करते हैं? कमेंट सेक्शन में आपके ज़हन में कोरोना वायरस के मुतालिक क्या सवाल या क्या जवाब है फौरी तौर पर तहरीर कर दीजिएगा। दोस्तों ये माना जाता है कि चमगादड़ से सांप और सांप से इंसान तक ये वायरस फैला है, लेकिन चाइनीज ने एक नई थ्योरी दी है जिसके मुताबिक चमगादड़ से ये वायरस पेंगोलिन से फैला, पेंगोलिन से इंसानों में और इंसानों में इसलिए फैला क्योंकि चाइनीज लोग पेंगोलिन्स को बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि पेंगोलिन खाने से उनकी जिनसी ताकत बढ़ती है जिससे वो ज्यादा देर तक सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। दोस्तों जिस तरह पाकिस्तानी सांडे का तेल इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से चाइनीज लोग पेंगोलिन इस्तेमाल करते थे और उन्हें लगता था कि शायद इससे उनकी जिनसी ताकत बढ़ेगी, लेकिन ये तो उल्टा हो गया कि उन्होंने एक दूसरे से 6 फीट का फासला रखना शुरू कर दिया। अबे भाई अपने ऊपर कंट्रोल करते तो दुनिया को ये वक्त आना पड़ता। नंबर 10 दोस्तों, आज का रशिया जो कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने एक ऐसा प्लान बनाया था जिसका नाम था ऑपरेशन ड्रॉप शॉट। दोस्तों ऑपरेशन ड्रॉप शॉट के नतीजे में रशिया के तमाम टुकड़ों को सफाई हस्ती से मिटाने के लिए बैक वक्त अमेरिका ने 300 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को पूरे रशिया पर गिराने का प्लान किया, लेकिन इसी दौरान रशिया ने न्यूक्लियर पावर प्लांट को इंतहाई सैचुरेट कर दिया जिसकी खबर अमेरिका तक पहुंची और वर्ल्ड वॉर शुरू होने के खतरे की वजह से अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों आपको सबसे आला फैक्ट कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।